नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 25 नए कोरोना संक्रमित मिले और वहीं एक भी मरीज की अभी मौत नहीं हुई और वहीं जबकि 35 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है और सक्रिय मामलों की संख्या 389 हो गई है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 16,474 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और जबकि 3 जिलों बागेश्वर, पिथौरागढ़ और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला और उधर अल्मोड़ा में 4, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में 1-1, चंपावत, बोर्डिंग और रुद्रप्रयाग में 2-2, देहरादून में 8 और उत्तरकाशी में 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। और वहीं राज्य में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,125 हो गई है और इनमें से 3,29,306 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,388 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है और वहीं अब तक 87 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 85% से अधिक लोगों को पहली और लगभग 27% ने दूसरी डोज लगवाई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का टीकाकरण अभियान सोमवार को भी जारी रहा और वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले में 7,344 लोगों को टीका लगाया और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर में 252 लोगों को वैक्सीन लगवाए और भारत विकास परिषद काठ गोदाम शाखा के सहयोग से लगे शिविर में करीब 250 लोगों को वैक्सीन लगाई गई और इस दौरान संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय खुल्लर, अध्यक्ष दीपक माहेश्वरी, सचिव रशीम जैन और कोषाध्यक्ष दीपक बिष्ट, रमेश, तमाम नेता मौजूद रहे और तमाम अधिकारी भी इसमें शामिल रहे। और वहीं नैनीताल जिले में सोमवार को कोरोना का 1 रोगी मिला और वहीं अल्मोड़ा में 4, चंपावत में 2, उधम सिंह नगर में 1 रोगी मिला, जबकि बागेश्वर और पिथौरागढ़ में एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला। आईटीबीपी के हिमवीरों ने पहली बार हिमालय की माउंट बलबला पीक को फतह कर वहां तिरंगा लहराया है और पहली बार कोई भारतीय दल इस चोटी पर पहुंच पाया और 74 वर्ष पहले 25 अगस्त 1947 को स्विट्जरलैंड के दल ने इस चोटी को फतह किया था और समुद्र तल से 21,050 फीट ऊंचाई पर स्थित इस चोटी को फतह करने के लिए आईटीबीपी के 46 सदस्यीय दल को डीआईजी अपर्णा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और 4 सितंबर को 5 जवान और 1 गाइड आखिरी बेस कैंप से चोटी को फतह करने के लिए निकले थे, जबकि अन्य बेस कैंप में ही रहे। और सुबह दल जब चोटी फतह करने निकला तो जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई और तेज हवाएं चलने लगी, जिसके बाद जवान दोपहर 2 बजे बलबला की चोटी पर पहुंच गए और यहां पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाकर जश्न मनाते हुए उन्होंने भारत माता की जय और आईटीबीपी की जय के नारे लगाए। और ये चोटी बहुत खतरनाक मानी जाती है और यही कारण है कि 74 साल तक कोई भी इसे फतह करने में सफल नहीं रहा है। ऋषिकेश में गूलर पावकी देवकी रोड पर बांस काटल के पास स्कूली बच्चों से भरा एक छोटा लोडर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया और घटना में चालक और 14 स्कूली बच्चे भी घायल हो गए और घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से एसपीएस राजकीय चिकित्सालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंजे गांव में भर्ती कराया गया और वाहन में 22 स्कूली बच्चे सवार थे। और उधर सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए लाई गई छात्रा मोनिका का स्वास्थ्य बिगड़ गया और वहीं जिसे चिकित्सकों ने एम्स रेफर कर दिया और एम्स में छात्रा का उपचार चल रहा है। और वहीं घटना के प्रत्यक्षदर्शी और स्थानीय निवासी भरत सिंह ने बताया कि सोमवार दोपहर को राजकीय इंटर कॉलेज घेराधार के बच्चों की छुट्टी हुई और इस दौरान करीब 2:30 बजे उद्यान विभाग का एक लोडर
वाहन क्यारा जमोला गांव से सामान छोड़कर वापस गुलेर की तरफ आ रहा था और स्कूल के पास 22 बच्चे लोडर में बैठे थे। और मुनिकीरेती थानाध्यक्ष कमल मोहन भंडारी ने बताया कि चालक विजय शर्मा को निवासी चंद्रमानी नया गांव देहरादून की सूझबूझ से बड़ा हादसा घटित होने से बच गया। वहीं चालक ने बताया कि जैसे ही उनका वाहन अनियंत्रित होने लगा तो उन्होंने अपना वाहन पहाड़ी पर टकरा दिया। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। सोमवार देर रात राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश हुई और बारिश के बाद लोगों को उमस से राहत मिली। मसूरी में भी बारिश के बाद कोहरा छाया हुआ है और वहीं नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटे में तेज बौछारों के साथ भारी बारिश के आसार हैं। और इन जिलों में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ऋषिकेश में देर रात तेज बारिश के बाद सुबह करीब 4 बजे रानी पोखरी में बनाया जा रहा वैकल्पिक मार्ग का कुछ हिस्सा बह गया और ये रास्ता हाल ही में जाखन नदी पर बने मोटर पुल के ढह जाने के बाद सुगम आवागमन के लिए जोली ग्रांट एयरपोर्ट की ओर बनाया गया था। चमोली जिले में सोमवार देर रात से शुरू हुई तेज बारिश सुबह करीब 8 बजे थमी और बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बंद हो गया और हाईवे पागल नाला, चमधार, सिरोबगढ़, नरकोटा और शिवा नदी में मलबा आने से बंद है। और वहीं यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी में घने बादल छाए हुए हैं और यमुनोत्री हाईवे के पैदल मार्ग पर आवाजाही जोखिम भरी हो रही है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे भी सुबह हिंडोल खाल के पास आधा घंटा बंद रहा था और इसके साथ ही राज्य में करीब 126 सड़कें फिलहाल बंद हैं। और वहीं उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 14 सितंबर तक बढ़ा दिया है और इस बात की नई एसओपी जारी कर दी गई है जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। सभी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रखी गई हैं। मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। राज्य में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा और बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे और नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। और वहीं सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा और जिम को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है और राज्य में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है और सभी स्पा और सैलून 50% क्षमता के साथ खुले हैं। और इससे पहले जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। अब राजाजी टाइगर रिजर्व की प्रसिद्ध चीला रेंज के साथ ही रैनीपुर गेट से भी सैलानी 1.5 महीने पहले से जंगल सफारी कर सकेंगे और 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए रेंज खुल जाएंगी। टाइगर रिजर्व प्रशासन ने ट्रैक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे जिप्सी संचालकों को भी रोजगार मिलेगा और जिप्सी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा और सचिव शशि राणा खोटी की ओर से लंबे समय से ट्रैक खुलने का समय बढ़ाने की मांग की जा रही थी और उनका कहना था कि केवल 7 महीने ट्रैक खुलने से उन्हें रोजगार मिलता है और फिर 5 महीने खाली बैठना पड़ता है। ऐसे में उन्हें गाड़ियों और उनके पास काम करने वाले ड्राइवरों का वेतन निकालना मुश्किल होता है। और वहीं अब 1 अक्टूबर से चिला रेंज के मुख्य गेट और हरिद्वार रेंज के रानीपुर गेट को भी खोलने को हरी झंडी दे दी गई है। राजाजी के प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू कराने के लिए जंगल सफारी के ट्रैक को तैयार करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। और वहीं 15 नवंबर की बजाय 1 अक्टूबर से चिला रेंज के मुख्य गेट को खोलने के लिए ट्रैक तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया। अगर आगे अब और बारिश नहीं हुई तो ट्रैक को निर्धारित समय से पहले तैयार कर दिया जाएगा। इससे सैलानी 1.5 महीने पहले ही इस बार जंगल सफारी कर प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर रानी पोखरी में जाखन नदी में आज सुबह एक बार फिर रौद्र रूप दिखाया है
और वहीं हाल ही में नदी पर बना मोटर पुल ढहने से हाईवे पर आवागमन की परेशानी बनी हुई थी। और वहीं अब तेज बारिश में वैकल्पिक मार्ग का 300 मीटर से ज़्यादा हिस्सा भी बह गया और बीती रविवार शाम को ही इस वैकल्पिक मार्ग से वाहनों का आवागमन शुरू हुआ था। और वैकल्पिक मार्ग के बहने से ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर एक बार फिर यातायात का दबाव बढ़ गया है और ऐसे में अब ऋषिकेश, रानी पोखरी, हरिद्वार और देहरादून के बीच वाहनों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी और साथ ही मार्ग पर जाम से भी जूझना पड़ सकता है। और बीती 27 अगस्त को रानी पोखरी में जाखल नदी पर बने पुल के 2 हिस्से धराशायी हो गए थे और आनन फानन में जिलाधिकारी ने नदी में वैकल्पिक मार्ग निर्माण, धारा परिवर्तन और बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए आपदा अधिनियम के तहत विशेष अनुमति जारी की थी। और रविवार को कच्चे वैकल्पिक मार्ग को तैयार कर वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था, लेकिन पहाड़ों में बारिश के बाद आज सुबह जोली ग्रांट की ओर के छोर पर वैकल्पिक मार्ग का एक बड़ा हिस्सा नदी के सैलाब में बह गया। राजधानी के अलावा देहात क्षेत्रों के चुनिंदा 100 स्कूलों में इको क्लब तैयार किए जाएंगे और वहीं राजधानी की आबोहवा को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके, इसके लिए विभिन्न इलाकों में इको पार्क के साथ ही नगर वन तैयार किए जाएंगे। साथ ही रिस्पना, बिंदाल जैसी नदियों और जलाशयों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा और ये सभी कार्य देहरादून कैपिटल रीजन प्रोजेक्ट के तहत कराए जाएंगे और इसका विस्तृत मसूदा विभाग की ओर से तैयार कर लिया गया और प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी की मौजूदगी में देहरादून वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी राजीव धीमान और मसूरी वन प्रभाग की प्रभागीय वन अधिकारी कहकशा नसीम ने प्रेजेंटेशन के जरिए परियोजना की जानकारी दी है। और प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने बताया कि वन विभाग की ओर से 3 वर्ष से देहरादून कैपिटल सिटी रीजन प्रोजेक्ट का मसूदा तैयार किया गया। महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत राजधानी के उन इलाकों में सघन पौधारोपण कराया जाएगा जहां पेड़ों की संख्या कम है और साथ ही विभिन्न इलाकों में नर्सरियां भी स्थापित की जाएंगी ताकि विभाग के साथ ही आमजन को अधिक से अधिक पौधे मुहैया कराए जा सके।